हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बीएचयू की स्पोर्ट्स सीट्स के बारे में। और आप लोगों के कई दिनों से डाउट आ रहे थे कि सर हम स्पोर्ट कोटा से हैं, तो सर प्लीज हमें बताइए कि हमारा कितने सीट्स होती है, कौन से डिपार्टमेंट में सीट्स आती है नहीं आती है, सारी चीजें हम जो है इस सेशन के अंदर जान लेंगे। तो चलते हैं बिना देर करे आगे। तो हम बात करते हैं सीट्स की। उससे पहले हम जनरल जान लेंगे कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में बीएचयू में सीट्स होने वाली हैं। और आप लोगों को काउंसलिंग का भी डाउट था, वो भी अपन इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो हम बात करें बीएचयू की पीजी काउंसलिंग जो है स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी। और आपका उस काउंसलिंग का अगर आपको मैं डेट का बताऊं तो अप्रोक्स हमारा जून के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे काउंसलिंग करानी है वो सारी वीडियो हमने आपके लिए बना रखी है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें किस किस डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स की सीट्स हैं, तो पहला डिपार्टमेंट आता है आर्ट साइंस और सोशल साइंस में। आपके टोटल मिला के हर एक डिपार्टमेंट में 6 सीट्स है, ठीक है। 6 आर्ट्स में, 6 साइंस में और 6 सोशल साइंस में। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में आपकी ओनली 2 सीट्स है। कितनी? 2 सीट्स, ठीक। उसके बाद हम बात करें कॉमर्स और लॉ फैकल्टी की, तो उसमें 2 सीट्स दोनों डिपार्टमेंट में देखने को मिलने वाली है। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और एसवीडीवी की हर एक डिपार्टमेंट में एक एक सिंगल सिंगल सीट्स है। उसके बाद नोट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, नोट मोर देन 50% ऑफ द प्री सब्सक्राइब सुपर न्यूमेरी स्पोर्ट सीट फॉर द फैकल्टी वुड बी अलाउड गो थ्रू द सिंगल कोर्स रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ दैट फैकल्टी। अब वो 50% से ज्यादा जो है, जैसे मान लो कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट 50% से ज्यादा वो सीट्स नहीं दे सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर फैकल्टी की अगर हम बात करें तो। उसके बाद बात करें नो स्पोर्ट कोटा विल बी अलाउड फॉर द बीपीईएड। बीपीईएड होती है उनके लिए कोई स्पोर्ट कोटा नहीं है। नो सच प्रोविजन इज अवेलेबल फॉर ए स्पेशल कोर्स। और कोई भी जो है स्पेशल कोर्स में जैसे एबीएम वगैरह हुआ, इनमें कोई स्पेशल सीट्स में आपकी स्पोर्ट कोटा की नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके जो है ये थोड़ा से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप लोग इनको जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है, तो उनके द्वारा जो है हमारा आपके, जैसे मान लो आपने अप्लाई किया है स्पोर्ट कोटा पे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, इन द ऑर्डर टू बी एलिजिबल इन ए स्पोर्ट कोटा सीट। फर्स्ट आपका दे रखा है इंस्ट्रक्शन, ए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देन उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करना चाहिए, मतलब पेपर तो देना चाहिए, ठीक। should have the appeared in a common university entrance test of PG conducted by NTA to concerned courses। उस कोर्स के रिगार्डिंग उसने CUT PG एग्जाम देना चाहिए। must be fulfill the IAU participation rules। IAU participation rules आपको साइट पे मिल जाएंगे। देन उसके बाद आपका should have any participated and secured position in the national, interjonal, national championship or should be scored as a position of zonal or interjonal या डायरेक्ट ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट चैंपियनशिप ऑफ AIU गेम्स एज पर द टेबल ऑफ गिवन बिलो द सीरियल नंबर 14। आपको ब्रोशर में सीरियल नंबर 14 टेबल दे रखी है, उसमें जो पूरा क्राइटेरिया और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके IUU के गेम्स के क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसके बाद हम बात करें द कैंडिडेट दस दी फाउंड एलिजिबल फॉर द एडमिशन अंडर द स्पोर्ट कोटा शेल हैव बी क्वालिफाइड द प्रैक्टिकल टेस्ट, notified the APAR AP AAPHER यूथ फिटनेस टेस्ट। 40 मार्क्स का आपका जो वहां पे आप जाओगे पेपर देने के बाद आपको बुलाया जाएगा स्पोर्ट कोटा वाले सीट को जिन्होंने अप्लाई किया, उनका 40 मार्क्स का एक जो है फिटनेस टेस्ट होगा। देन उसके बेसिस पे और 60 मार्क्स का आपका उसका कंसर्न गेम के रिगार्डिंग एबिलिटी खेल के आपको बताना होगा और उसका टेस्ट होगा। तो 100 मार्क्स का वो, जैसे आपका GDPI में होता है ना 60 मार्क्स का, वैसे ही जो है इसमें 60 और 40 मार्क्स में डिवाइड किया गया है फिटनेस और आपके एबिलिटी टेस्ट को। उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी फिर रिजल्ट निकालेगी और सीट्स देगी। अब आपका जो है एक डाउट आ रहा था कि सर क्या क्या रहता है, तो इसे स्पोर्ट कोटा के अचीवमेंट्स की पोजीशंस दे रखी है, कितने टीम में इंडिविजुअल में कितनी पोजीशन आनी चाहिए, सारी जो है पोजीशंस आपका दे रखी है। इंटर जोनल, जोनल या बात करें इंटर यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। उसके बाद एक आपको डाउट होता है कि सर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट कोटा के लिए, तो आपको यूजी लेवल में कोई आपका स्पोर्ट खेला हुआ होगा तो ही आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी जाएगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल चैंपियनशिप आर नॉट अलाउड, ठीक। उसके बाद आपको जो है ये इंपोर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं कि
सर सीट्स जो है, जैसे एक बच्चे का मुझे बात करें, एक बच्चे का मुझे कॉल आया था कि सर कौन से डिपार्टमेंट में सीट आती है, कैसे पता चलता है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि रोस्टर चलता है। क्या चलता है? रोस्टर। सर ये क्या होता है? तो हर बार हर हर अलग अलग डिपार्टमेंट में सीट्स देखने को मिलती है स्पोर्ट कोटा की, और कोई फिक्स नहीं है, ना हमें पता है ना यूनिवर्सिटी को पता है। वो उनके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करके हैंड टू हैंड जो है आपको ना वो रिवील करेगी कि किस डिपार्टमेंट सीट खाली है। आज दिन तक तो हमें पता नहीं चला, बट अगर हम बात करें आपको वहां पे अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिल सकता है, और बीएचयू से कुछ भी मिले आपको कर लेना है, क्योंकि बेस्ट है इंस्टीट्यूट और उससे बेस्ट आपको कहीं जो है नहीं मिलेगा। तो वो सीट्स की आपको एक ही माइंड में ध्यान रखना है कि किसी भी फील्ड में आ सकती है, किसी भी जो है फैकल्टी में। जैसे मान लो आपका डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फैकल्टी की बात करें, एग्रीकल्चर फैकल्टी में आपको एग्रोनॉमी में भी देखने को मिल सकती है, सोइल साइंस में भी देखने को मिल सकती है, माइनर में भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको सीट्स देखने को मिल सकती है। तो 2 सीट एग्रीकल्चर में है, और बाकी का आपको आर्ट्स और ये सारी चीजों में आपको मैंने बता दी 6 ईच फैकल्टीज में है। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स का पूरा बीएचयू का कोटा की सीट्स रहने वाली है, और आई होप आपको इस सेशन से हेल्प मिली होगी। और इसके अलावा और भी अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपके लिए जरूर जो है शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा। तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं, और काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज है आपको यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स के साथ देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।